वेस्ट पेपर के नाम पर भारत में जहरीला प्लास्टिक डंप किया जा रहा है और ये वो देश है जो एक तरफ भारत को अपना दोस्त बताते हैं और दूसरी तरफ ऐसे कुछ लोगों को अपने यहाँ पर रहने देते हैं जो भारत के लिए काफी बड़ा खतरा है। आज बात करेंगे भारत की पेपर इंडस्ट्री के बारे में, जिसकी आड़ में कई टन सड़ता हुआ प्लास्टिक भारत भेजा जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। ये देश है यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, जिनका छोड़ा हुआ कचरा भारत में पोल्यूशन फैला रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। आपको बता दें कि भारत में हर साल तकरीबन 13 मिलियन टन पेपर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें से केवल 25 से 28% पेपर को ही रिसाइकिल किया जाता है। कुल मिलाकर दुनिया भर में 60 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो भारत में आज पेपर की डंपिंग करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो पेपर इंडस्ट्री के लिए एकदम सही है, क्योंकि भारत खुद एक काफी बड़ा कागज का एक्सपोर्टर है और करीबन $3 बिलियन का कागज भारत एक्सपोर्ट किया जाता है। अब इतनी बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में पेड़ नहीं काटे जा सकते, इसलिए वेस्ट पेपर दुनिया भर से भारत में इंपोर्ट किया जाता है और फिर यहां से रिसाइकिल करके एक अच्छा खासा फॉरेन रेवेन्यू भारत आ पाता है। पर कुछ चालाक देश अब इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और अपने यहाँ का सड़ता हुआ कचरा इस पेपर में मिलाकर भारत भेजा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल के मुताबिक वेस्ट प्लास्टिक की कई टन क्वांटिटी इस पेपर में मिलाकर भारत को शिफ्ट कर दिया जाता है और इसकी वजह से 2 काफी बड़े नुकसान भारत को झेलने पड़ रहे हैं, जिसमें पहला है वेस्ट पेपर की प्रोसेसिंग कॉस्ट। प्लास्टिक के मिले होने की वजह से पेपर को अलग करने में ज्यादा समय और पैसा बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा इस वेस्ट प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए इसे चीनी मिलों को बेच दिया जाता है, जहां इन्हें जलाकर इथेनॉल और चीनी बनाई जाती है। यह रिपोर्ट स्पेशली मुजफ्फरनगर को ध्यान में रखते हुए पब्लिश की गई है, जहां करीबन 30 पेपर मिल्स ऑपरेशनल है। यहाँ की पेपर इंडस्ट्री के मालिकों का कहना है कि इस प्लास्टिक को इकट्ठा करके राजस्थान की सीमेंट फैक्ट्री को भी भेज दिया जाता है, क्योंकि इन फैक्ट्रीज में प्लास्टिक जलाना इलीगल है। दिक्कत यह है कि भारत में आ रही इस पेपर की शिपमेंट की प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं की जाती, जिसकी वजह से टंटा मिलिटेंट शिपमेंट भारत इंटर कर जाती है। 2017 में चीन ने वेस्ट प्लास्टिक के इंपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। आपको बता दें कि 2017 से पहले लगभग 3 दशकों तक चीन दुनिया का आधे से ज्यादा वेस्ट प्लास्टिक इंपोर्ट करता था, लेकिन पॉल्यूशन के चलते चीन को यह सब बैन करना पड़ा। वहीं भारत ने भी ऐसा ही बैन 2019 में लगाया था, लेकिन बाद में से हटा लिया गया। गन्ने से बनाया जाने वाला गुड़ भी प्लास्टिक को जला के ही बनाया जाता है और ऐसी फैक्ट्री में प्लास्टिक जलाना गैर कानूनी है। लेकिन कोयला और लकड़ी जलाने से गुड़ की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, वही प्लास्टिक को जलाना काफी सस्ता पड़ता है। बड़े डेवलप देशों के लिए भारत आज डंपिंग ग्राउंड बन चुका है, क्योंकि चीन के इंपोर्ट बैन के बाद यह सारा वेस्ट प्लास्टिक भारत की तरफ मोड़ दिया गया है। अभी तक इस पर कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि ये गैर कानूनी प्लास्टिक हर किसी को फायदा पहुंचा रही है और इसी के चलते हर कोई चुप है। अब यहाँ पर कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। सरकार जो ऐसी गैर कानूनी प्लास्टिक को घुसने का मौका दे रही है, या फिर फैक्ट्रीज जो जानते हुए भी सड़ती हुई प्लास्टिक जला रही है। खैर, आप लोग अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है।